शुक्रिया सोनम, माफ कीजिएगा सौम्या मिश्रा, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात हम राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है और भारत नगर से 36 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। घुसपैठियों के फोन से बैन आईएमओ ऐप बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस के विदेश सेल की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रूप से भारत में ये घुसपैठिए आए थे। तो बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, और देखिए लगातार दिल्ली पुलिस सक्रिय नजर आ रही है और घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको बड़ी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस एक्शन को अंजाम दिया है। भारत नगर से 36 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अवैध बांग्लादेशी के मतलब समझिए गलत तरीके से रिहाइश कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे और घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए। और देखिए घुसपैठियों के फोन से बैन आईएमओ ऐप भी बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस के विदेश सेल की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से भारत में घुसपैठिए घुस आए थे। तो लगातार इस बात को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ये घुसपैठिए किस तरीके से भारत में दाखिल हो रहे हैं, भारतीय सीमा से घुस आ रहे हैं। और ऐसे में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नाकाम क्यों हो रही हैं, सुरक्षा उस तरह से पुख्ता क्यों नजर नहीं आ रही है। नवीन निशांत जुड़ चुके मेरे साथ, मेरे सहयोगी। नवीन, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? एक बार फिर से बहुत सारे घुसपैठियों को दिल्ली पुलिस ने उनकी धरपकड़ की है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने 36 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और साउथ ईस्ट दिल्ली के भरत नगर इलाके में रह रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो प्रतिबंधित आईएमओ फोन ऐप है वो भी बरामद किए गए हैं। यानी उनके फोन में जो आईएमओ ऐप थे वो पहले से इंस्टॉल थे, उसे भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है, बरामद किया है। क्योंकि आईएमओ ऐप को 2019 में भारत में बैन कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा संदेह जताया जा रहा था कि जो डाटा है वो आईएमओ ऐप के जरिए बाहर भेजा जा रहा है। तो इसी तौर पर दिल्ली पुलिस एक तरफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों पहले भी दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 100 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करके उनके वापस देश भेजा गया था। और अब दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने भरत नगर इलाके से 36 बांग्लादेशियों की पहचान की है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब उनको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नवीन, एक और चीज हम चाहेंगे कि आप समझाएं हमारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं कि आईएमओ ऐप का क्या इस्तेमाल है, ये बैन क्यों है भारत में, और इनके फोन से अगर इसकी बरामदगी हुई है, ये इंस्टॉल्ड है फोन में, तो इसके क्या मतलब है और क्या कुछ खतरा भारत को हो सकता है इससे, भारत की सुरक्षा को? जी देखिए, आईएमओ ऐप ये तब ऐप है जो इसमें वीडियो कॉलिंग, मैसेजेस और ऑडियो कॉल के फीचर्स होते थे। पहले के समय में जब भारत में ये प्रतिबंधित नहीं था, यानी 2016-17 के समय, तो ये भारत में बहुत प्रचलित था और वीडियो कॉलिंग के लिए आईएमओ ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में फिर इससे जुड़ी जानकारी सामने आई कि आईएमओ ऐप के जरिए जो भारतीयों का जो डाटा है वो दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके बाद भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं वो आईएमओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू। वीपीएन आसान शब्दों में समझे तो प्रॉक्सी नेटवर्क, क्योंकि आमतौर पर जो भारतीय नेटवर्क है उसमें आईएमओ ऐप सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब प्रॉक्सी नेटवर्क की बात होती है, वीपीएन की बात होती है, तो उस पे जो आईएमओ ऐप है वो काम करता है और फिर उस आईएमओ ऐप के जरिए जो अवैध बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं वो अपने मुल्क के लोगों से बात करते हैं। अगर वो भारत की कोई ऐप या व्हाट्सएप, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके पकड़ जाने का डर होता है, उनको ट्रेस किए जाने का डर होता है। लेकिन आईएमओ ऐप के जरिए उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। तो आईएमओ ऐप इन मामलों में सुरक्षित माना जाता है। जहां चोरी से डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, इलीगल तरीके से अगर किसी से बात करनी होती है, तो उसके लिए आईएमओ ऐप को बहुत सुरक्षित माना जाता है। और यही वजह है कि ज्यादातर बांग्लादेशी जो अभी के समय हिरासत में लिए गए हैं, डिपोर्ट जो किए जा रहे हैं, उनके फोन से कहीं ना कहीं जो आईएमओ ऐप है